हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी फाउंडेशन कोर्स बाय सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। कल हमने ज्योग्राफी के लेक्चर 2 में देखा था कॉन्टिनेंट, महासागर और इंडिया का लोकेशन। साथ ही हमने 28 स्टेट और 8 यूटी को भी ट्रेस किया था। उन्हीं 28 स्टेट को अब हम डिटेल करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो राज्य है, जो स्टेट है, वो है केरल। तो केरल का प्लॉटिंग करेंगे हम। किसी भी राज्य के प्लॉटिंग के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। वो पैटर्न रहेगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इम्पोर्टेंट जो स्पॉट होंगे उसको करेंगे, इसके बाद नेचुरल स्पॉट, रिलीजियस और फिर लास्ट में आर्कियोलॉजिकल। तो ये हमारा पैटर्न होने वाला है किसी भी स्टेट को पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं केरल से। तो ये हमारा इंडिया का मैप है और ये जो पोजीशन है ये केरल का है। इसको इनलार्ज में आप ये देख सकते हैं, ये जो प्रॉपर एक केरल का मैप। इसी में हम कुछ इम्पोर्टेंट जगह को स्पॉट करेंगे और देखेंगे कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है केरल के लिए, इंडिया के लिए और हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सामान्य परिचय से। केरल स्टेट का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। केरल की भाषा मलयालम, जो एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है। और कितने क्लासिकल लैंग्वेज है आप एक कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। नृत्य देखेंगे कथकली और मोहिनीअट्टम। तो केरल का जो फेमस त्योहार है वो है ओणम। केरल किन चीज़ों के लिए फेमस है अगर ये पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा फेमस है नारियल के लिए, कोकोनट, मसाला, स्पाइस और रबड़। तो ये रहा जनरल एक इंट्रोडक्शन केरल के बारे में। आगे हम केरल का मैप देखते हैं। तो ये रहा केरल का मैप। इसमें जो भी स्पॉट मैंने मेंशन किए हैं ये सारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इसको आप एकदम ध्यान से देखें। अभी हम एक बार मैप को ओवरव्यू करेंगे। जो भी नाम यहाँ पे लिखे हैं हम उसको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले कासरगोड, माहे, कोझिकोड, कोट्टापुरम, कोच्चि, कालरी, अलवाय। यहाँ पे आप देखेंगे बेमनाड झील, अलेप्पी, कोट्टयम, कोल्लम, त्रिवंतपुरम, जो कैपिटल है केरल का। यहाँ पे आप देखेंगे पेरियार नदी, ये पेरियार नेशनल पार्क, थुम्बा, इडुक्की, सेनकुट्टा, एक पास है सेनकुट्टा पास। यहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क, पलक्कड़, साइलेंट वैली। यहीं पे आप देखेंगे कार्डमम हिल। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं केरल के मैप को। तो ये रहा केरल का मैप। कासरगोड, माहे, कोझिकोड, कोट्टापुरम, कोच्चि, कालरी, अलवाय, ये अलेप्पी। जो ये कोट्टापुरम है यहाँ से नेशनल वाटरवे है, राष्ट्रीय जल मार्ग। कौन सा क्रमांक का 3, ये जाता है कोल्लम तक। तो कोट्टापुरम से कोल्लम तक राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 3। इसके बाद अष्टमुदी झील यहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम, पेरियार रिवर, पेरियार नेशनल पार्क, थुम्बा, ये इडुक्की। इडुक्की 3-4 चीज़ों के लिए फेमस है। एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क यहीं मौजूद है। कार्डमम हिल, सेनकोट्टा पास, इसके अलावा अन्नामलाई, पलक्कड़ और ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। चलिए अब इसको डिटेल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कासरगोड क्यों फेमस है। तो देखिए कासरगोड में नारियल अनुसंधान केंद्र है, कोकोनट रिसर्च सेंटर। मैंने आपको पहले ही बताया था केरल नारियल, मसाले और रबड़ के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ पे नारियल अनुसंधान केंद्र है। साथ में यहाँ मसाला और काजू अनुसंधान केंद्र भी है, माहे
इसके बारे में देखते हैं। तो माहे ब्रांच है पुडुचेरी का। आप लोगों में से बहुत को पता होगा, काफी को पता नहीं होगा। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, कल हमने देखा था। यूटी होने के साथ पुडुचेरी के 3 ब्रांच हैं, एक कराईकल, एक यनम और एक माहे। माहे जो है ये केरल में है, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में, और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। अगला है कोझिकोड। कोझिकोड क्यों फेमस है? इसका पुराना नाम जो था वो कालीकट था। कालीकट से आप लोगों को याद आ गया होगा, ये जो वास्को डे गामा है, ये जब पुर्तगाल से निकला था भारत की खोज में, तो ये पहुंचा केप ऑफ गुड होप। इसके बाद यहाँ से एक गुजराती व्यापारी ने इसे इंडिया लाया। इंडिया में कालीकट बंदरगाह में ही इसने अपना पहला कदम रखा था। तो कोझिकोड क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह है, और इसी बंदरगाह में वास्को डे गामा ने 1498 में भारत में कदम रखा था। इसके बाद हमें देखना है कोच्चि। तो कोच्चि के बारे में देख लेते हैं। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। जो हमारा इंडिया है, ये जो साइड है ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। और ये जो केरल है, इसके साइड जो है ये अरब सागर। और ये जो नीचे है ये हिंद महासागर। ये आपको पता है। तो ये जो अरब सागर की रानी है, कोच्चि को कहा जाता है। यहाँ पे मोस्ट इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम कोची डॉक, मतलब जो बंदरगाह है कोच्चि का, यहाँ से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल व्यापार होता है। हमारे इंडिया में टोटल 13 इंटरनेशनल डॉकयार्ड है। इनमें से एक जो है वो कोच्चि है। जो 13 इंटरनेशनल डॉकयार्ड है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बनता है। टोटल नंबर ऑफ डॉकयार्ड इन इंडिया, जो इंटरनेशनल डॉकयार्ड है, जो इंटरनेशनल नहीं है ये बहुत सारे हैं। इंटरनेशनल जो है वो 13 है, और 13 में से एक जो है ये कोच्चि बंदरगाह है। एक क्वेश्चन और बनता है, भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो झील पर स्थित है? तो कोच्चि बंदरगाह, ये वेम्बनाड झील पे स्थित है। वेम्बनाड झील हमने देखा था, जो वेम्बनाड झील है यहीं पे। इसके बाद हम देखते हैं कालड़ी। ये एक रिलीजियस प्लेस है। रिलीजियस इसलिए क्योंकि यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थल है ये। तो ये है आदि गुरु शंकराचार्य, इनका जो जन्म स्थल है ये है कालड़ी। आगे देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के जो कार्य थे। तो इन्होंने मठ का स्थापना किया था। पूरे भारत में इन्होंने 4 मठ का स्थापना किया था। चारों कहाँ हैं? तो एक उत्तराखंड में है, एक गुजरात में, कर्नाटक में और उड़ीसा में। इनका नाम भी देख लेते हैं। जो गुजरात में है ये द्वारका में है, जिसका नाम शारदा पीठ है। जो उत्तराखंड में है वो बद्रीनाथ में है, इसका नाम है ज्योतिष पीठ। उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ, और कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ। अलवाय, अलवाय इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे इंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश है। ये किसके मदद से बनाया गया था, किसके सहयोग से? तो कनाडा की मदद से। इसके बाद अलेप्पी। अलेप्पी फेमस है मोनोजाइट के लिए। मोनोजाइट यहाँ के जो रेत हैं, रेत या बालू, इसके जो कण है, कण, इसमें मिलते हैं हमें मोनोजाइट। मोनोजाइट किस काम में आता है? तो मोनोजाइट को प्रोसेस करके यहाँ से थोरियम, थोरियम बनाया जाता है। थोरियम क्या काम आता है? तो ये एटॉमिक प्लांट जो होता है ना, एटॉमिक प्लांट जो होता है इसका, यहाँ इसका फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है अलेप्पी। यहाँ पे मोनोजाइट का सर्वाधिक भंडारण है, सर्वाधिक भंडारण। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। अलेप्पी मोनोजाइट के लिए फेमस है। मोनोजाइट मिलता है यहाँ रेत के कण में। रेत के कण से मोनोजाइट को प्रोसेस करके थोरियम बनाया जाता है। थोरियम निकालने के बाद थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक प्लांट में एज अ फ्यूल। आगे बढ़ते हैं कोट्टायम। कोट्टायम जो है वो ट्रेडिंग सेंटर है फॉर रबर एंड स्पाइसेस। रबर और जो मसाले का ट्रेडिंग सेंटर है, यहाँ पे उसका बिजनेस होता है, यहाँ पे उसका ट्रेडिंग होता है।
आगे देखते हैं कोल्लम। तो कोल्लम में जल मार्ग क्रमांक 3 है। यहाँ पे ये हमने देखा था कोट्टापुरम से राष्ट्रीय जल मार्ग 3 कोल्लम तक जाता है। अगला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है और यहाँ एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये देखिए ये मंदिर। थुम्बा। थुम्बा में विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर है। इसके बाद कुट्टानाड। कुट्टानाड को राइस बॉल ऑफ केरल कहते हैं। यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साथ ही कार्डमम हिल, सेनकोट्टा पास। तिरुवनंतपुरम से मदुरई जोड़ने वाला जो रूट है ये भी इडुक्की से होकर जाता है। यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट है। आगे देखते हैं अन्नामलई पर्वत। अन्नामलई पर्वत में नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, पालघाट पास। पालघाट पास यही है। हाई हाई पीक जो अनाईमुड़ी है 2695 मीटर, दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। ये देखिए। और ये है एंट्री पॉइंट साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आगे हम देखते हैं कितने नेशनल पार्क हैं केरल में। तो सबसे पहले यहाँ पहला पेरियार, दूसरा पंपादम 16, तीसरा मथिकेटन, चौथा अनामुडी 16, पांचवा साइलेंट वैली, छठवां एराविकुलम। तो 6 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। झील की बात करें तो एक बिमनाड झील, दूसरा अष्टमुडी झील, तीसरा सष्टम कोटा झील और चौथा परूर कायल झील। अभ्यारण्य देखें तो एराविकुलम, साइलेंट वैली, वायनाड, चिन्नार और पेरियार, ये 5 अभ्यारण्य है यहाँ पे। अब देखते हैं फेमस पहाड़ी केरल की। तो मुन्नार। मुन्नार चाय के बगान के लिए फेमस है। अन्नामुडी सबसे ऊंची दक्षिण भारत की चोटी है 2695। वायनाड। वायनाड जो पहाड़ी है ये कॉफी के लिए फेमस है। थेकड़ी पहाड़ी जो है ये पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो सेंचुरी है उसका प्रवेश द्वार है और ये साथ ही मसालों के लिए भी फेमस है। हमने केरल का मैप पूरा स्टडी कर लिया है। यहाँ पे हमने जितने भी नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट स्पॉट हैं, सारे डिस्कवर कर लिए हैं। इसके अलावा रिलीजियस स्पॉट भी डिस्कवर कर लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो इसका नोट्स बनाते हुए आप अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।